हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो सबको करना कंपलसरी है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आप सीयूईटी पीजी के थ्रू कर रहे हैं तब तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का चार्ज भी मैंने बताया था कि 1000 लगता है। उसके बाद की भी बहुत सारी प्रोसेस है जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। ऑल्सो मैं बताऊंगी कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, और आपको जो भी डिटेल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए कि आपको अगर एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है, पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो कहाँ से मिलेगा, ये सब भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। एंड ऑल्सो ये भी बताऊंगी कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, और डॉक्यूमेंट जो भी है उसमें कोई भी गलती ना हो, वो सारी डिटेल्स भी मैं इसमें शेयर करूंगी। तो एंड तक जरूर देखना ताकि जो है आपको सारी डिटेल्स अच्छे से मिल जाए एक ही वीडियो में और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तब भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपका जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। उस हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सही रहता है। ठीक है, तो एमसीए और एमबीए के लिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 31 जुलाई है। मतलब कि अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तब तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लेना है। नहीं तो उससे क्या होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। इस सारे कोर्सेज के लास्ट डेट जो है वो अलग अलग होते हैं। एमबीए एमसीए के लास्ट डेट 31 जुलाई है। ठीक है, अगर आप एकीट्यू काउंसलिंग के थ्रू कर रहे हैं तो इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है आप लोगों को, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो मिस हो जाएगा। और ये भी है कि डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, तो रिस्क नहीं लेना है कि हाँ डेट आगे बढ़ेगी डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि ना भी बढ़े, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो आप कोशिश करना कि इस डेट के पहले जो है आप रजिस्ट्रेशन कर लेना ताकि रिस्क फ्री रहो, कोई दिक्कत ना रहे, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो गाइस, मैंने बता दिया कि लास्ट डेट क्या है। अब बात करते हैं जो मेन प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे बहुत मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड नहीं पता चल रहा है। तो उसके लिए जो है मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप उसको फॉलो करना, ठीक है, अच्छे तरीके से। और वैसे करने पे आपको जो है वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए देखिए स्क्रीन पे कि कैसे आपको करना है। देखो, सबसे पहले तुमको इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का नाम ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा, इस पे जो है तुमको आना है। ठीक है, इस पे आने के बाद तुम्हें जो है वो नीचे जो सबसे सेकेंड लास्ट जो मतलब थर्ड लास्ट जो है रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट ऑफ सीयूईटी पीजी काउंसलिंग 2025 फॉर एमबीए और एमबीए लैटरल और एमसीए और एमसीए लैटरल जो दिया हुआ है, इस पे तुमको क्लिक करना है। ठीक है, तो देखो मैं अभी क्लिक करके दिखाती हूँ। अब जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो ये एक टैब ओपन होगा। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन का टैब ओपन होगा। बहुत जैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब जो है वो कॉलेज की तरफ से नहीं मिला है, तो गाइस कॉलेज की तरफ से नहीं मिलता, ये आपको खुद ही क्रिएट करना रहता है, जैसे मैंने बताया। तो देखो कैसे क्रिएट करना है वो मैं बता दे रही हूँ कि आप यहाँ पे चले गए, फिर यहाँ पर देखो व्यू और डाउनलोड के नीचे जो है उस पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर आ गया रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा अगर सीयूईटी पीजी रोल नंबर है तुम्हारे पास तो यहाँ से कर लो, नहीं तो देखो जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि एमबीए जो है वो लेटरल के थ्रू, मतलब एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में मतलब इसमें हम लोग एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में जब हम लोग सेलेक्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन दिखेगा, एक सीयूईटी एक डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सीयूईटी पीजी अगर चूज करोगे तो तुमको रोल नंबर मांगेगा, तो मान लो तुम्हारे पास रोल नंबर नहीं है तो अगर तुम डायरेक्ट एडमिशन मतलब डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, सीयूईटी पीजी तुमने नहीं दिया, तो तुम वो जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे तुमसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगता है। ठीक है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें खुद से क्रिएट करना। तो ये खुद से कैसे क्रिएट होगा
उसके लिए तुमको जो नीचे यहाँ पे साइन इन के नीचे दिया हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विथ ग्रेजुएशन डिग्री एज एप्लीकेबल, ठीक है। तो जिसने नहीं दिया है डायरेक्ट एडमिशन है वो ये सेकंड वाले पे क्लिक करेगा, ठीक है। जैसे मतलब तुम्हारे पास यूईटी पीजी का कुछ है ही नहीं, तुमने दिया ही नहीं है, तो उसके लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के ये सेकंड वाले पे क्लिक करना है। जब तुम सेकंड वाले पे क्लिक करोगे तो ये सब आएगा, आई एग्री करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये सारा फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सबमिट करोगे तो तुम्हारा मतलब, मेरा तो नहीं ले रहा क्योंकि मैंने कोई भी डिटेल्स जो है अभी तक नहीं डाली है। तुम करोगे तो सबमिट ले लेगा, ठीक है। फिर सबमिट जब ले लेगा तो तुम्हारा जो भी मतलब जो भी तुम्हारा ईमेल आईडी वगैरह है उसमें तुम्हारा जो भी रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये एक तरीका है, ठीक है। बस इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करने पे आपको जो है आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर उससे आपको साइन अप करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। आगे का प्रोसेस क्या है? आगे का प्रोसेस है चॉइस फिलिंग एंड ऑल, तो वो सब आपको करना है, ठीक है। गाइस बात ये है कि आप अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, सीयूईटी पीजी के थ्रू आपको कोई भी कॉलेज एमबीए और एमसीए के लिए चाहिए, तो कोई भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपको मिल जाएगा एज पर योर चॉइस, ठीक है। बट आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे दिक्कत कह सकते हैं कि आपको जो है एरर शो कर रहा है या इनवैलिड शो कर रहा है या नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन वगैरह शो कर रहा है। तो ये सब अगर शो कर रहा है तो क्या करना है? तो ये सॉल्यूशन मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर ये सब एरर अगर आ रहा है तो बहुत दिक्कत होगी रजिस्ट्रेशन करने में। तो उसके पहले गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लो और लाइक कर देना वीडियो को। सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट अगर एकेटीयू के थ्रू आती है तो इस चैनल पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा और सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। तो इसीलिए भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलो बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो अगर आप कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं तो इनवैलिड, एरर या फिर नॉट एलिजिबल शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि साइट में ही कुछ प्रॉब्लम है, आप में कोई दिक्कत नहीं है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है। तो गाइस आपके मार्क्स वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा है। यू आर नॉट अलोन कि आपके साथ ही प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं होता है तो सॉल्यूशन ये है कि वेबसाइट जो वहां पर पे आपको मेल आईडी दिया होगा उस पर आप एकेटीयू को मेल कर दे। जितने बच्चे मेल करेंगे उतना जल्दी जो है ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। इस वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया रहता है लेकिन हेल्पलाइन नंबर कोई उठाता नहीं है, तो आप मेल कर सकते हैं। जितने लोगों का मेल जाएगा उतना जल्दी ये प्रॉब्लम सॉर्ट होगा। तो एक बात है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है, ये आपका वेबसाइट का ही ग्लिच है, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, तो वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मार्कशीट नहीं है तो क्या करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, मार्कशीट तो है ही नहीं और सीयूईटी पीजी भी आपने नहीं दिया, तो बिना मार्कशीट का कैसे करें, जैसे कि अभी आया नहीं है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपका मार्कशीट ऑनलाइन वाला भी है, जो ऑनलाइन आपका वेबसाइट पे आता है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी डालकर लगा सकते, रजिस्ट्रेशन कर सकते। बहुत सारे बच्चे पिछली बार भी यही किए थे कि जो रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने किया था उसमें उनका जो रिजल्ट था ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया था कॉलेज से, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लगा दिया था। जो भी सेमेस्टर का रिजल्ट जो आपके ये पे मेल वेल पे वगैरह पे आता है उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने लगा दिया था, तो रजिस्ट्रेशन हो गया था। इस क्लियर है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये डाउट होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बट ये है कि जो भी ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट जब भी आएगा कॉलेज से, तो आपको इसको जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उसमें जा करके आपको सबमिट करना है, क्योंकि अप्रॉक्स 1-2 महीने में आपको कॉलेज विजिट करना होगा। जब भी विजिट करना होगा मैं आपको बता ही दूंगी, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा उसमें आपको विजिट करना है, तब आपको जा करके ये ओरिजिनल सबमिट करना होगा। तब तक तो आपको मिल ही जाएगा, तो ये सब आपके हाथ में ही होगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आप डायरेक्ट जो है वो नॉर्मल इसका कॉपी भी डाल सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो गाइस चॉइस फिलिंग का कुछ बेसिक मैं बता दे रही हूँ। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ चॉइस फिलिंग के बारे में ही बात करूंगी कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि डेट जो है वो चॉइस फिलिंग का ऑलरेडी आ चुका है, आज से शुरू है और 5 दिन ही आपको मिला है चॉइस फिलिंग के लिए। 5 दिन ऐसे बहुत होता है, तो आराम से चॉइस फिलिंग करना ताकि जो है कोई खराब कॉलेज आपको ना मिले, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो चॉइस फिलिंग अगर अच्छे से करोगे तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मैं आगे बताऊंगी कि आप अगर दूसरा कोई ऐसी ऐवी कोई भी कॉलेज अगर चूज कर लेते हो और वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पेमेंट कितना करना है वो भी मैं बता दूंगी। SC ST का अलग है, जनरल OBC का अलग है, तो लास्ट तक जरूर देखना है इस वीडियो को। पहले मैं चॉइस फिलिंग के बारे में बता देती हूँ कि चॉइस फिलिंग जो है वो कैसे करना है और मतलब क्या इसका प्रोसेस है, और चॉइस फिलिंग करते समय क्या गलती नहीं करनी है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सब मैं अभी बता देती हूँ। चॉइस फिलिंग के समय सबसे पहले आपको स्टेट डिसाइड करना है कि किस स्टेट में आपको लेना है, ठीक है। सबसे नंबर पहले ये है। फिर इस स्टेट का बेस्ट कॉलेज कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है। आप खुद से रिसर्च करें या बहुत प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें आपको मतलब यूट्यूब वगैरह पे ही आपको बताया दिया जाता है कि बेस्ट कॉलेज कौन से है, उसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। गाइस अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब पूरे तरीके से हो जाएगा, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा उसका वेरिफिकेशन जो होता है उसके बारे में मैं बोल रही हूँ, वो हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। उसके बाद ही चॉइस फिलिंग का जो है वो ऑप्शन आपको नजर आएगा। चॉइस फिलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ऑल्सो इसमें 4 राउंड जो है वो मेन है। अब आप बोलेंगे कि 5-6 राउंड भी होता है, तो 5-6 राउंड में आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि बचे हुए कुछ सीट के लिए 5-6-7 राउंड होते हैं। तो अगर सीट बचता है तभी तो उसका कोई गारंटी ना कॉलेज वाले लेते हैं ना AKTU वाले लेते हैं, तो उसके लिए वेट नहीं करना। इस 4 राउंड में ही आपको जो भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। आपको जो कॉलेजेस अच्छे लगते हैं आप उसी को फर्स्ट राउंड में फिल करें। वैसे अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको आपके पसंद का कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। जब तब भी कि अगर आपको CET PG का स्कोर कम है, 40, 50, 60, 70 है, तब भी आपके पसंद का कॉलेज मिल जाएगा। बस आपको जो है वो चॉइस फिलिंग अच्छे से करने आना चाहिए, ठीक है। तो जो बेस्ट है आपको वो लेना है, ठीक है। अननेसेसरी किसी भी कॉलेज का नाम नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपको वो कॉलेज मिल जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको फिर वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, तो वो एक अलग सा दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए जो है जो कॉलेज आपको चाहिए जो बेस्ट है उसको पहले अच्छे से रिसर्च करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, तब आराम से जो है वो फिल करो। 5 दिन तुम्हें मिला है उसमें। गाइस अननेसेसरी मैं इसलिए बोल रही हूँ नहीं करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अगर कोई भी कॉलेज चूज कर लेते हैं तो मान लीजिए वो आपके मतलब आप वहाँ जा नहीं सकते हैं क्लास करने के लिए, या फिर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं हो, कॉलेज बहुत छोटा मोटा सा रहा, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। आपको एक तो पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप सोचते हैं कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, ये सब नहीं करूंगा, तो आप पूरे AKTU के काउंसलिंग से 1 साल के लिए बाहर हो जाएंगे। मतलब 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। फिर आपको खुद से डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा, फिर आप AKTU काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये गलती मत करना कि कोई भी कॉलेज चॉइस फिलिंग में डाल दे रहे हैं, कि कुछ भी ऐसे नहीं करना। चॉइस फिलिंग में जो है वो अपने से मतलब जो भी कॉलेज आपको पसंद है वैसे करके आपको डालना है। गाइस एक चीज और है कि एक कॉलेज को लेकर के परेशान नहीं होना है कि वही कॉलेज जो है वो बेस्ट है, ठीक है। उस कॉलेज को लेकर के ही बैठे नहीं रहना है, क्योंकि AKTU में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। जो कोई एक कॉलेज उसमें से बेस्ट है वो आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो एक चीज को लेकर बैठे नहीं रहना है, उसका ध्यान देना है। सारे कॉलेजेस को अच्छे से वेरीफाई करके तब फिलिंग करना है, क्योंकि आपको MBA और MCA में 400 ऑप्शंस हैं, ठीक है। MBA में तो 400 कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, तो आप आराम से चूज कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है। और मैं बताती हूँ कि चॉइस फिलिंग में होता क्या है। सबसे पहले चॉइस फिलिंग राउंड 1 के बारे में बात करें तो उसमें आपको चॉइस फिलिंग करना रहता है। तो तीन आपको जो है वो कॉलेज के नाम रखने होते हैं, उसमें ऊपर से नीचे तक लेकर के उसमें जो है वो नाम आपको फिल करना रहता है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से फिल करना रहता है।
सो गाइस, बेस्ट कॉलेज जो आपको लगता है, आई विल सजेस्ट कि उसको आप सबसे टॉप पे रखें, क्योंकि ऊपर से ही जो है AKTU में आपको जो है वो कॉलेज मिलती है आपके चॉइस की। तो अगर आप ऊपर से रखेंगे तो चांसेस ज्यादा है आपको वो कॉलेज मिलने की। जैसे फॉर एग्जांपल आपको GL बजाज में ही एडमिशन लेना है, तो सबसे नंबर 1 पे आप GL बजाज रखेंगे, उसके बाद सेकंड पे अपना जो लीस्ट प्रायोरिटी का है वो, उसके बाद उससे भी ज्यादा जो कम प्रायोरिटी के कॉलेज है उसको थर्ड नंबर पे रखेंगे। ठीक है, तो राउंड 1 में ऐसे आपको करना है। इस हिसाब से राउंड 1 में आपको जो है वो अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। इन केस अगर आपको राउंड 1 में अच्छी कॉलेज नहीं मिलती है तो आप राउंड 2 में चले जाएंगे, और राउंड 2 में फिर से आपको फिल करना होगा, और वहां आपको जो है वो बताया जाएगा, मतलब वहां पे भी आपको कॉलेज इसी तरीके से डालना होगा। फिर राउंड 2 में आपको मिल जाएगा। मान लो राउंड 2 में नहीं मिलता है तो आप राउंड 3 में चले जाओगे। तो इस तरीके से जो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। सो गाइज, जब राउंड 1 में आपको कॉलेज मिलता है तो 2 ऑप्शन रहते हैं वहां पे, ठीक है, जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है। पहला ऑप्शन फ्रीज का रहता है और दूसरा ऑप्शन फ्लोट का रहता है। फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो आपको कॉलेज मिला है वो आपको पसंद है और आप उसको लॉक कर देना चाहते हैं, मतलब फ्रीज कर देना चाहते हैं कि हाँ मुझे यही कॉलेज चाहिए, अब दूसरे राउंड में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और फ्लोट का मतलब होता है कि आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, आप फिर से काउंसलिंग करना चाहते हैं, सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, तो फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो ठीक है, ये दोनों ऑप्शन का मीनिंग आपको अच्छे से समझ लेना है चूज करने से पहले, ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस कॉलेज मिल जाता है तो आपको पेमेंट करना होता है। हाँ, पेमेंट करना होता है आपको, कैसा भी कॉलेज मिला हो पेमेंट आपको करना ही है। नहीं पसंद है तो आपको नेक्स्ट टाइम में दूसरा कॉलेज मिलेगा, लेकिन पेमेंट आपको करना रहता है। तो पेमेंट कितना करना है वो मैं बता देती हूँ। तो 20,000 जनरल और OBC को पेमेंट करना रहता है, और 12,000 SC ST को जो है वो पेमेंट करना रहता है। अब जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो कॉलेज का जितना भी फी होगा उसमें से आपका जो है वो डिडक्ट हो जाएगा इतना अमाउंट, जो अमाउंट अभी लग रहा है आपको सीट को बुक करने में। ठीक है, तो इसका कंफ्यूजन नहीं रखो कि ये आपका पैसा अलग से रख रहा है, लग रहा है, ऐसा नहीं है। ये आपका जो पैसा है वो माइनस हो जाएगा आपके टोटल फीस में से, जो भी कॉलेज का फीस रहेगा। अब बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि काउंसलिंग का फीस अलग होता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, जो कॉलेज का फीस है वही रहता है, कॉलेज का फीस बदलता नहीं है। जो डायरेक्ट वालों को भी उतना ही फीस देना है, और जो काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं उनको भी उतना ही फीस देना है, दोनों के लिए सेम फीस है। ठीक है, सो गाइस, मैंने बता दिया कि फ्रीज का मतलब क्या होता है, कि आपको कॉलेज पसंद है, अब आपको आगे का प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया, वो कॉलेज आपको मिल जाएगा और आप अब आराम से चिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो फ्लोट का ऑप्शन चूज करते हो, सेकेंड राउंड में जाते हो, सेकेंड राउंड में आप फिर से कॉलेज का जो ऑप्शन है उसकी फिलिंग करते हो, और फिर आपको आपके अकॉर्डिंग का कॉलेज मिलता है। तब आपको जो है वो आगे का पूरा प्रोसेस होगा, वो सब होगा। फिर आपको कॉलेज भी विजिट करना होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगी। जब भी कॉलेज विजिट करना होगा तो उसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको मैं बता दूंगी कि कॉलेज कब विजिट करना है। सो गाइस, ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं वीडियो बना देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, जो भी कंफ्यूजन है वो ओवरऑल दूर हो जाए। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो एक वीडियो और मैं कल लाऊंगी, जिसमें कि मैं पूरा डिटेल वीडियो रहेगा, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी, और जो भी वेबसाइट पे जो भी डॉक्यूमेंट है वो दिखाते हुए मैं बताऊंगी कि एज ए मतलब प्रूफ कि हाँ वेबसाइट पे लिखा हुआ है ये सब चीज, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मतलब मैं अपने मन से कुछ भी बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वेबसाइट पे जो मेंशन रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। ऑल्सो कि आज से जो है वो चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है, तो आप चॉइस फिलिंग जो भी CUET PG के थ्रू जा रहे हैं वो अपना चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दें। जो भी डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं उनको कॉलेज के तरफ से ये बोला गया होगा कि चॉइस फिलिंग में GL बजाज ही डालना है। मतलब जो भी GL बजाज के थ्रू जा रहे हैं, मतलब जिनको GL बजाज में लेना है, उनको बोला गया कि GL बजाज ही डालना और बाकी कुछ नहीं करना है। तो जो कॉलेज वाले बोल रहे हैं वैसा करो। डायरेक्ट एडमिशन ऑलरेडी आप लोग का हो चुका है, तो इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि आपको जो है वो ऐसे AKTU के थ्रू भी यही कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉलेज वाले बोल रहे हैं वो सही ही बोलते हैं, तो उसको ही फॉलो करना है। ये जो वीडियो है उसमें मैंने मेनली बताया जो CUET PG के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू जो जाना चाहते हैं उनके लिए मेनली ये जो था वो ओवरऑल वीडियो था, जिसमें मैंने बेसिक थोड़ी सी समरी दे दी है कि आपको एक आइडिया लग सके कि आखिर करना क्या है। होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प करेगा। तो कोई गलती मत करना। सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि फिर आपका जो है वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा और वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होगा, तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा।
फिर आप इसको ठीक नहीं कर सकते हो। तो इसका बहुत ध्यान देना, क्योंकि अभी टाइम है रजिस्ट्रेशन में, मैंने लास्ट डेट भी बता दिया है, तो आराम से करना, ऐसा कोई ये नहीं है। और आज से चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है 5 दिन। तो गाइस 28 तक तुम्हारे पास टाइम है, तब तक अपना आराम से अच्छे कॉलेजेस जिसमें तुम्हें एडमिशन लेना है, जैसे जैसे मैंने बताया उस तरीके से चॉइस फिलिंग कर देना। तो होप आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा। अगर आपको और भी मतलब आगे का प्रोसेस ये सब जानना होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हें आगे का इंफॉर्मेशन इजीली मिलता रहे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।